चुनाव का रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो तो 15-16 तारीख को पता चलेगा। हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो भी पता चलेगा। लेकिन एक बात है, चुनाव जीतेंगे भी तो आपके साथ खड़े रहेंगे, चुनाव हारेंगे भी तो आपके साथ खड़े रहेंगे। शौक से हरा देना घाटशिला वालों टाइगर जयराम महतो को, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि हार कर भी अगर कोई आपके साथ आपके मुसीबत के घड़ी में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही रहेगा। भले ही जीत जाए जेएमएम या बीजेपी, लेकिन उनके जीत से ज्यादा चर्चे जेल केम के हार के होंगे, ये लिख लेना आज। टाइगर जयराम महतो लगातार घाटशिला में डटे हुए हैं। जेल केम प्रत्याशी रामदास मुर्मू के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देर रात टाइगर जयराम महतो जी ने एक सबसे बड़ा कड़वा सच माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर कहा। बिना देरी किए हुए सुनाते, और उसके बाद एक और बात जो टाइगर जयराम महतो ने कहा जो दिल को छू गया वो भी बताएंगे। और जाते जाते अंतिम में विशेष करके बिहार में चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी और उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर पर बड़ी बात कहेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टाइगर जयराम महतो को सुनाते हैं, सुनिए। और बिजली और लाइट की सुविधा नहीं थी, यानी गुरुजी के जीते जी गांव को नहीं मिला, उनके मरने के बाद 10 दिन में गांव को बिजली सड़क मिल गया। यानी सरकार ने यह बताया कि अगर हम चाहें तो 10 दिन में एक गांव का तस्वीर को बदल सकते हैं। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जब 10 दिन में एक गांव की तस्वीर बदलेगी तो 25 साल में कितने गांवों की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। आज हमारे गांवों की शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, सड़कें कैसी हैं, आज बिजली की स्थिति क्या है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, और उससे इंपॉर्टेंट है रोजगार, चाकरी, रोजगार। आज रोजगार आपकी जमीन এইখানে টাটা আছে, এইখানে টিসকো, এইখানে টেলকো, এইখানে এচসিপি কি বলে রামদাস দা, এচসিএল, ইউসেল, কত ফ্যাক্টরি কোম্পানি আছে এইখানে, যেখানে চাকরি আছে, রোজগার আছে। লেকিন কোন মানুষগুলা রোজগার করছে? পটনার মানুষ করছে, কলকাতার মানুষ করছে। তো সেই জন্য আজকে আপনার নির্ণয় লিবার সময় বটে कि আমরা কি ডিসিশন লিব। आज अच्छा निर्णय इसलिए लेना होगा कि हम जब अच्छा नेता विधानसभा में चुन के भेजेंगे, आज आप देखिए आपके आशीर्वाद से भले हम लोग विधायक एक ही वो हैं, आपके घर का बच्चा जयराम महतो जो गिरिडीह और बोकारो जिला के डुमरी से विधायक बना है, लेकिन जब हम विधानसभा के अंदर जाते हैं आप भी देखते होंगे कि किस प्रकार जनता की समस्याओं को वहां उठाते हैं, मंत्री लोग का हालत खराब करके रखते हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है अपने वोट की ताकत का एहसास कराने की। आज अगर मुख्यमंत्री हमारे घर में आएंगे, उनके पीछे पीछे डीसी एसपी आएंगे कि नहीं? दौड़ ले आएंगे। कहे न मुख्यमंत्री पावर में है, तो पावर वो कहां से लेके आए? नेमरा गांव से लेके आए? पावर क्या वो पहाड़ से लेके आए? पावर उनको जनता ने दिया, आपके वोट ने दिया। यानी आज के टाइम में सबसे शक्तिशाली कुछ है तो जनता का वोट है, उससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। आज अगर डीसी पीछे पीछे दौड़ रहे ना, तो इसलिए कि मुख्यमंत्री पावर में है, पावर जनता ने दिया है। यही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, डीसी तो छोड़िए, एगो दरोगा नहीं पूछेगा, एगो दरोगा नहीं पूछेगा। आज अगर गलती से आ गए मुख्यमंत्री तो पीछे पीछे आएंगे, डीसी भी ये सर जी सर हुजूर हुजूर यही बोलेंगे। कहे ना वो पावर में है, तो पावर कहाँ मिला? कहां से मिला? आपने दिया, हमने दिया, वोट से मिला। आपके वोट से पावर मिला। आपका वोट इतना पावरफुल है कि एगो एसपी और डीसी को गाड़ी के पीछे पीछे घुमा देता है। इतना आपके वोट में पावर है, जिसको देख के आप डरते हैं वो आदमी लोग आपका सेवा में आके खड़ा हो जाता है। ये आपका वोट का पावर है। तो इसलिए ये वोट की ताकत है, ये वोट वाला देश है। इसलिए इस बार आपको घाटशिला में सरकार के उत्तर देना है कि मनमर्जी यहां नहीं चलेगी। आज के आपने जोहार 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 তাকে দেখলাম কি প্রত্যাশীর মায়েরা ওদের समर्थक কাঁদছে। बाबा अगर रोना है तो क्या आज झारखंड में रोड एक्सीडेंट में, बेरोजगारी में, विदेशों में जो नौजवान 25-30 साल के डेथ हो जा रहे हैं, उनके घर के लोग क्या आंसू नहीं बहाते होंगे? तो उनके घर के जो लोग आंसू बहाते हैं उनकी आंसुओं का कौन हिसाब लेगा? आज हम देखते हैं अब एगो ट्रेंड हो गया है कि मंच में चढ़ के रो दीजिए। मुख्यमंत्री जब जेल में थे उनकी पत्नी भी रो दी थी,
अब आज के टाइम में सबको मालूम है कि जनता, जो झारखंड की जनता है, अपने वोट को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। इसीलिए मंच में रो दीजिए, वोट मिल जाएगा। क्या उनके रोने से हमारे गांव में अच्छी सड़क हो जाएगी? उनके रोने से क्या हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। वहां हर चीज भावनाओं से नहीं होता है, हर चीज रोने से नहीं होता है। माँ बाप कभी बच्चे को प्यार भी करते हैं, कभी डांटते भी हैं, तो रोने से हर चीज नहीं होता है। रोने का मतलब वोट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। और সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই কি আপনি এই বুথে আমাদের প্রত্যাশীকে যে চুনাव 2024 ছিল, ওই চুনাবে দুই পার্টির মধ্যে সবচেয়ে ज्यादा আমাকে ভোট দিয়েছি, সবাইকে ধন্যবাদ জোড়হাত করছে। और एक बात बोलेंगे, दीदीरा, मासीरा, काकीरा, दादूरा, काकारा, जेठूरा, चुनाव का रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो तो 15-16 तारीख को पता चलेगा। हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो भी पता चलेगा। लेकिन एक बात है, चुनाव जीतेंगे भी तो आपके साथ खड़े रहेंगे, चुनाव हारेंगे भी तो आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आपके बीच से हैं। आज इन नेताओं के पेट में दर्द होने का कारण यही है कि ये नया लड़का राजनीति करने आया है। आज एक नया लड़का राजनीति करने आया, इनके पेट में इसीलिए दर्द है। देखिएगा, सब सुबह शाम जयराम महतो को किसी प्रकार से राजनीति से हटाओ, क्या कि ये जनता की बात करता है। इससे पहले लोग अपने नेता की बात होती थी, आज हम जनता की बात कर रहे हैं। इसलिए चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा, हमारे प्रत्याशी, हमारे जो लीडर हैं आपके क्षेत्र के, वो आपके दुख में साथ हैं। मैं बार बार कहता हूं, सुख में होंगे या नहीं होंगे, आपके दुख में खड़े रहेंगे। आपके घर आपके बेटा के शादी में आएंगे या नहीं आएंगे, माइंड मत कीजिएगा। आपके घर आपकी बेटी के शादी में आएंगे या नहीं आएंगे, माइंड मत कीजिएगा। आपके घर छठियारी में आएंगे कि नहीं आएंगे, नारसा में, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन हमारे नेता अगर दुख में आपके घर नहीं आएंगे, आप शिकायत कीजिएगा, हम लोग सुनेंगे शिकायत। हम दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। सुख में तो हर कोई आता है, हम दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, समस्याओं में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आपको हम लोग आश्वासन नहीं, एक विश्वास देते हैं, क्योंकि हम आपके बीच से हैं। आपने देखा होगा, अपनी सबाई देखे हमारे दादी के वीडियो, दादी की बोली आपने ये गाने की बोले, दीदी बुढ़ी हमारे दीदी बुढ़ी के अपनी मोबाइले देखे আপনার যে মতন আপনার বাড়ি, যে মতন আপনার ঘর, আপনার কুয়া, আপনার আঙ্গনা, সেই মতন আমিও আছি। आप भी देखते होंगे कि हमारी दादी जब भी जाते हैं बोलते घरवा बनाओ। हमारी दादी जब भी हम घर जाते हैं तो पहला लाइन यही बोलती घर बनाइए। हम आपके जैसे हैं, मायरा, मासीरा, काकीरा, आमी आपनार मध्येर मानुष बटे, आपनार छेले बटे, सेजन्य आमरा जीत हार आमरा सब समय आपनार मध्य आछे, आपनार संगे आछे। और एक बात, दोनों राजा के बेटे हैं, सोमेश जी राजा के बेटे हैं, बाबूलाल जी राजा के बेटे हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक मंत्री। इसलिए इस बार एक पढ़ा ऐसा नौजवान जो कोचिंग चलाता है, आप भी जानते हैं घाटशिला में इनका लाइब्रेरी है, कोचिंग चलाते हैं, आपके घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे लोगों को चुनिए, ये दर्द को समझेंगे, ये दुख को समझेंगे कि जनता का दुख क्या होता है। ठीक है, आज की एखोनो সময়ের অভাব আছে, 4টা-5টা গ্রামের আমাদের কার্যক্রম আছে। আপনার কাছে আমরা এই জন্য আসছে কি এবার আপনার আশীষ আমরা পাবো, এই আশীষ দিতে হবে আপনাকে, সেই জন্য আমরা অনুরোধ করতে আসছি। जोहार সবাইকে नमस्कार। भाई सवाल तो होगा ना, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, तो उनका जो जन्म स्थान था, जो उनका पैतृक गांव था नेमरा, उसका विकास 10 दिनों में ऐसा किया गया जैसे मानो कि यह कोई गांव नहीं एक शहर हो। 10 दिनों के अंदर एकदम हाईटेक रोड, नेटवर्क, बिजली, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना विकास नेमरा गांव का मात्र 10 दिन में कर दिया गया, मानो कि लगा कि यह कोई गांव नहीं शहर है। तो जब 10 दिनों के अंदर हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी के पैतृक गांव का विकास कर सकते हैं, अगर हेमंत सोरेन जी नेमरा गांव की किस्मत चमका सकते हैं मात्र 10 दिनों में, तो झारखंड बिहार से अलग हुए तो 25 साल हो चुके। तो क्या इन 25 साल में कम से कम 50 गांव का भी हाईटेक तरीके से विकास नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि नेमरा गांव उनका अपना गांव था और बाकी के गांव उनके अपने नहीं थे। तो यही बात तो सोचना है, जनता को सोचना है कि मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपया आपको दिया जाता है, उस भीख को लेकर के क्या आप जेएमएम को वोट कीजिएगा या फिर बीजेपी के कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन जी को वोट कीजिएगा, जो इंसान तो अच्छे हैं लेकिन विधायक योग्य नहीं, या फिर एक तीसरा ऑप्शन जेल के रामदास मुर्मू जो कि एक शिक्षक है, गरीब घर का लड़का है। तो कहते हैं कि अगर आप घाटशिला से भले ही जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को हरा दीजिए, लेकिन जेएमएम बीजेपी के जीत से ज्यादा जेल कैंप के हार के चर्चे होंगे, ये लिख कर ले लीजिए। टाइगर जयराम महतो एक सबसे बड़ी बात कह गए कि मैं जीतूं या हारूं, याद रखिएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और यह भी याद रखिए कि जेएमएम और बीजेपी हारे तो गए हो, दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जीत भी गए अगर तो दिखेंगे नहीं, तय है। क्योंकि इन लोगों को दिखने के लिए सबसे पहले इनको आपके पास आना होगा, और ये लोग आपके पास आने वाले नहीं। ये लोग विधायक आपके विकास के लिए, आपके घर तक आने के लिए नहीं बनते। ये लोग विधायक बनते अपने पदवी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे पूर्व स्वर्गीय रामदास सोरेन जी मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, अब उनके बेटे सोमेश सोरेन जी चुनाव लड़ रहे ताकि वो भी विधायक बने, तब पद भी बना हुआ रहेगा, पद बना हुआ रहेगा। विधायकी हार जाएगा, विधायकी चला जाएगा तो इज्जत कम जाएगा। और चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे तो वो चाहते हैं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जी विधायक बने ताकि पदवी बढ़ा रहे, पद बना रहे, नहीं तो इज्जत डाउन हो जाएगा। ये कोई आपके सेवा करने के लिए विधायक नहीं बनना चाहते, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। और उसके बाद वोट है आपका, वोट कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जेल कैंप हारती है तो वो हार जेल कैंप की नहीं, आपकी होगी। और मैं जाते जाते लास्ट में बिहार में चुनाव लड़ रहे जन स्वराज पार्टी की बात मैंने शुरू में कहा कि मैं कहूंगा बताऊंगा। कहना यह है कि जिस तरीके से जब झारखंड विधानसभा का चुनाव था और टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी अपने दम पर अकेला चुनाव लड़ी, उस तरीके से बिहार में भी जन स्वराज अपने दम पर पूरे 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर जन स्वराज हारती है बिहार में तो ये जन स्वराज की हार नहीं होगी। लोग कहेंगे जन स्वराज हार गया, जन स्वराज हार गया। नहीं 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 नहीं, जन स्वराज नहीं हारा, प्रशांत किशोर नहीं हारा, ये बिहार हारा। क्योंकि जन स्वराज एक ऑप्शन के तौर पर आया है। जो लोग लालू जी के डर से मोदी जी को वोट करते थे, जो लोग मोदी जी के डर से लालू जी को वोट करते थे, उनके पास एक ऑप्शन आया है कि जो लालू जी से डर रहा है वो भी जन स्वराज को वोट कीजिए, जो मोदी जी से डरते हैं वो भी जन स्वराज को वोट कीजिए। और जन स्वराज को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन रोकने के लिए जन स्वराज को लाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव हारते हैं, जैसे घाटशिला में अगर जेल कैंप चुनाव हारती है और बिहार में जन स्वराज चुनाव हारती है, तो ये हार घाटशिला की जनता का और बिहार की जनता का होगा। आगे आपकी मर्जी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।